आप सभी भक्तों को आंवला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इसका विधान है कि सुबह स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर इसकी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए और इसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधना चाहिए। शुद्ध घी की बाती से आरती करके 7 या 8 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद पेड़ के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। आइए सुनते हैं आंवला नवमी व्रत कथा। काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा तथा दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके बदन में कोढ़ हो गया। लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गोवध, ब्राह्मण का वध तथा बालवध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं कोई जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्धा का वेश धारण करके उसके पास आई और बोली, तू मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवले के पेड़ की परिक्रमा कर, उसकी पूजा कर। यह व्रत करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्धा की बात मानकर वैश्य पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर के विधि पूर्वक आंवला का व्रत करने लगी और ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। आंवले के पेड़ की पूजा करने से उसके यहाँ पहले जैसे ही खुशहाली हो गई और उसका शरीर एकदम स्वस्थ हो गया। भक्तों, यह थी आंवला नवमी व्रत कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, जय श्री हरि।